हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका कौन सा टॉपिक? प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? प्राइजेस के बारे में पढ़ना है, जिसको बाइंग एंड सेलिंग नाम यहाँ पर दिया गया है। मतलब बेसिकली इस टॉपिक में हम कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तब क्या आंसर आता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूलेज रहेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इस टॉपिक में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12 एंड 13 भी यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट पढ़ा था, उसका फॉर्मूला पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो करना क्या है, सबसे पहले हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियो देखनी है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। ठीक है, आया समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग के बारे में हमें एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? हमें दिख रहा है यहाँ पे शॉपकीपर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई बॉट इट फॉर ₹600। कोई भी आइटम ले लो, कितने का लेकर आए हैं हम? ₹600 का एक कोई आइटम लेकर आए हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं हम परफ्यूम लेकर आए हैं, ठीक है, कितने का? ₹600 का हम क्या लेकर आए हैं? परफ्यूम लेकर आए हैं। ठीक है, एंड विल सेल इट फॉर ₹610। और हमने क्या किया, उसको यूज किए बिना ही उसे बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। कितने का करा है? ₹610, मतलब खरीदा था हमने 600 का एंड बेचा कितना? 610 का। ठीक है, तो ये जो बॉट लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। उस परफ्यूम की क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एंड यहाँ पर सेल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? उसकी सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में आपसे बॉट लिखा हो, ब्रिंग लिखा हो, बाय लिखा हो, परचेज लिखा हो, उन सब का ही मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में सोल्ड लिखा हो, सेल लिखा हो, सेल लिखा हो, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? परफ्यूम हमने खरीदा 600 का, फिर हमने क्या किया, उसको बेच दिया कितने में? 610 का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? हमें पता है डिफरेंस आ रहा है, अगर हम 610 में से 600 माइनस करें तो डिफरेंस आ रहा है 10 रुपीज़ का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 रुपीज़ का आ रहा है। अब ये जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है ये क्या है? हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? 600 का खरीद के लाए और बेच दिया हमने महंगे में 610 में, तो ऑफकोर्स क्या होगा? हमारे लिए प्रॉफिट होगा। मतलब ये जो 10 रुपये आए हैं ना, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए है हमारा प्रॉफिट। क्या है हमारे लिए? हमारा प्रॉफिट है। कैसे निकला प्रॉफिट? जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। 610 क्या बोला था मैंने? सेलिंग प्राइस है। 600 क्या है? कॉस्ट प्राइस। जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कर दिया माइनस, तब हमारे पास क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब क्या है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, यहां पर हम लिख देते हैं when selling price is
more than cost price, तो इसका मतलब क्या है, हमें हुआ है क्या, हमें हुआ है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इतना आया समझ में। जब भी सेलिंग प्राइस हमें कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा दिखेगी हम समझ जाएंगे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ऐसे ही इसका अपोजिट निकलता है। सपोज यही परफ्यूम जो हम 600 का लेकर आए थे हमने 500 में बेचा है। लेकर कितने का आए थे, 600 का, और बेच कितने में दिया, 500 में। तो ये 600 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये 500 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 600 का परफ्यूम 500 में बेच रहे हैं तो हमारे लिए तो ये लॉस है ना। कितना लॉस है, कैसे पता चल रहा है, जब हम 600 में से 500 माइनस कर रहे हैं हमें मिल रहा है 100, मतलब ₹100 का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कैसे पता चल रहा है, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को कर रहे हैं माइनस। कैसे पता चल रहा है, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे हैं तब जाके हमें हमारा क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दिखती है सेलिंग प्राइस से तब क्या हो जाता है, तब हमारा लॉस हो जाता है। जब भी अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, जैसे हमें दिख रही है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट क्या बन रही है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज more than selling price, when cost price is more than selling price, तब जाके हमें क्या हो रहा है, तब जाके हमें हो रहा है हमारा लॉस। ठीक है, इतना आया समझ में। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है जो इसमें आप अभी देखोगे। ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया है विथ एग्जाम्पल। तो अभी आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कर लिया आपने नोट डाउन, ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे हमारे बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। जब भी हम कोई आइटम को खरीदते हैं तो वो जो बाइंग प्राइस होती है ना, वो क्या होती है हमारे लिए, उसकी, उस आइटम की हो जाती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इट इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म CP। उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, CP फॉर्म में, जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच यू सेल, मतलब जिस प्राइस में हम बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SP। ठीक है, इतना आया समझ में। जिस प्राइस में हम खरीदते हैं वो हो जाती है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हम बेचते हैं वो हो जाती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना सा बोला गया है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन, ये कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है। ठीक है, उल्टे में पढ़े तो मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, हमें साफ साफ दिख रहा है। देन यू मेड अ प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस यू विल गेट प्रॉफिट, वही मैंने लिखा था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, यू मेड अ प्रॉफिट, तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर भी सेम वही लिखा हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आया समझ में। मैंने एक्सप्लेन करके आपको फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे डायरेक्ट बताया हुआ था, अब आ रहा होगा समझ में आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, 600 का परफ्यूम लेकर आए, 600 में ही बेच दिया, क्या प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। क्या लॉस हो रहा है, नहीं। हमें दिख रहा है
जितने का खरीदा था उतने में ही बेच दिया है, दोनों की प्राइस इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ऐसे सिनेरियो में ना हमें लॉस हुआ है ना हमें प्रॉफिट हुआ है। वही बोला गया है यहाँ पे, जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें इक्वल दिख रही है, इसका मतलब क्या है, देन यू आर इन अ नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। मतलब हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया है, ना ही कुछ भी लॉस किया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, अगर हमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा मिल जाती है सेलिंग प्राइस से, देन यू हैव मेड अ लॉस, तब हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है लॉस। ठीक है, आया समझ में। फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे लॉस का, जब भी हम लॉस निकालते हैं किस फॉर्मूले से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले से निकालते हैं। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्राइस ऑफ आइटम्स। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखिए, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, समझना है एंड समझाना है। ठीक है, क्या दे के रखा है, अ टॉय बॉट फॉर ₹72 इज सोल्ड एट ₹80। टॉय बॉट लिखा है, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी बॉट लिखा है मतलब हम कितना खरीद कर लाए हैं, 72 रुपीज़ में, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, एंड सोल्ड, सोल्ड कितने में हुआ है, सोल्ड मतलब मैंने बोला था जहाँ पर भी सोल्ड सेल सेल ये सब लिखा हो तो मतलब हम बेच रहे हैं, तो ₹80 में हम बेच रहे हैं उसे, तो ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 72, सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹80। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें दिख रहा है कॉस्ट प्राइस कितनी थी टॉय की, ₹72, सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹80। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। क्या दिख रहा है हमें, हेयर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या हुआ है, हमें हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सेलिंग प्राइस थी ₹80, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹72, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें ₹8 का। प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹8 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में, बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, समझना था एंड समझाना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें देके रखा हुआ है, अ टी शर्ट बॉट फॉर ₹120। मतलब टी शर्ट हम कितने की खरीद के लाए हैं, बॉट लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 120 की खरीद कर लाए हैं, इज सोल्ड एट ₹100। सोल्ड लिखा है तो मतलब ये सेलिंग प्राइस दे के रखी है, हमने बेच कितने की दी, ₹100 की। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, कॉस्ट प्राइस कितनी है टी शर्ट की, ₹120, सेलिंग प्राइस कितनी है टी शर्ट की, ₹100। इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिख रहा है, हेयर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। हमें दिख रहा है कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। हम खरीद कर लाए थे 120 की लेकिन बेची 100 की, तो हमें क्या हुआ है, हमें हो गया है यहाँ पर लॉस।
लॉस का फॉर्मूला क्या रहता है? लॉस का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, आया समझ में? तो कॉस्ट प्राइस हमें दिख रहा है कितना? 120। कॉस्ट प्राइस हमें दिख रहा है 120 और सेलिंग प्राइस हमें दिख रहा है 100। तो क्या आ जाएगा? लॉस हमारा आ जाएगा ₹20। कितने का लॉस हुआ है? हमें 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे के रखा है अ साइकिल बॉट फॉर ₹800। साइकिल कितने की लेकर आए हैं? बॉट लिखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल की? 800। कितने की साइकिल खरीद के लाए हैं? 800 की। इज सोल्ड फॉर ₹940। और बेच कितने की दी हमने? सेलिंग प्राइस क्या है? बेच दी हमने 940 की, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 940। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 800। सेलिंग प्राइस कितनी है? 940। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस हमें दिख रही है ₹800। साइकिल की कॉस्ट प्राइस है ₹800। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है ₹940। हमें दिख रहा है यहाँ पे हेयर कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। लाए थे हम 800 में, बेच दी 940 में। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो मतलब सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है? 940। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 800। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹140 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट हमारा आ रहा है ₹140। कितना आया प्रॉफिट? ₹140 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इतना पढ़ा था, फिट हो गया होगा दिमाग में। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसका निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इतना आया समझ में? सबसे पहले तो हमें क्या समझ में आ गया है? सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया है प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना आ गया समझ में? लेकिन अगर हम बात कर दें प्रॉफिट परसेंट निकालने की, हम बात कर दें क्या कि हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो वो कैसे निकलेगा? हमें पता है क्या आया है? प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट नीचे चला जाएगा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा 100। प्रॉफिट किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। इसलिए प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कि हम कॉस्ट प्राइस पर निकाल रहे हैं प्रॉफिट। और जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज, तो मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया है? ये हमें मिल गया है हमारा फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस के लिए हमें क्या पता है? लॉस में क्या रहता है? लॉस में रहता है जब कॉस्ट प्राइस रहती है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा। इसलिए फॉर्मूला भी क्या होता है? फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना है समझ में। ये तो हमने बात कर ली किसकी, लॉस निकालने की। लेकिन अगर हम बात करें हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो वो कैसे निकलेगा, सेम प्रॉफिट परसेंट की तरह। सबसे पहले हम लिख देंगे लॉस, और लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 100। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को। क्यों, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस हमें दिख रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, कन्वर्ट करना है हमें परसेंट में, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गेन दे के रखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गेन को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट को ही हम गेन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या बोला है हमसे, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस की, देन द सेलर हैज़ अ गेन। तो हम समझ जाएंगे सेलर को क्या हुआ है, गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा वही गेन निकालने का होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर भी वही बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जा रहा है, जो गेन होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, गेन ऑन ₹100 इज कॉल्ड गेन परसेंट। जब हम ₹100 पर गेन निकालते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, गेन परसेंट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। फॉर्मूला क्या रहता है गेन परसेंट का, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रहता है वही गेन परसेंट का फॉर्मूला रहता है, बस नाम चेंज करा हुआ है यहाँ पे। गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, और जो आंसर आएगा उसकी साइड में क्या लग जाना है, परसेंट का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है। और अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, लॉस के बारे में। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, देन द सेलर हैज़ अ लॉस। तब हम क्या मानेंगे कि सेलर को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि लॉस भी किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, लॉस ऑन ₹100 इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज। ठीक है, जब भी हम ₹100 पर लॉस निकालते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, लॉस परसेंट। मतलब परसेंट निकालने के लिए हम 100 का यूज़ करते हैं, बस वही बोला गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम यही फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर में क्या लग जाएगा, परसेंट का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मूलेस की। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, फॉर्मूलेस की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने का क्या रहता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या रहता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, और हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दे के रखा है, तब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को रट लेना है, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को लिखना है
और हमें क्या पता है, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ क्या जुड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जुड़ जाएगा। तो हमें हमारी क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हमें क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और हमसे बोला जाए कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तब हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, उसे अपोजिट साइड लेकर आ जाएंगे ताकि वो किस फॉर्म में हो जाए, पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड। तो किस फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगी, इससे निकल जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने क्या बना दिया, दो और फॉर्मूले बना दिए हैं। आया समझ में। अब अगर बात करें हम लॉस की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉस की। तो लॉस का क्या फॉर्मूला है, लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें लॉस दे के रखा हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दे के रखी हुई है और हमसे बोला जाए कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तब हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में। मतलब क्या रहने वाला है फॉर्मूला, लॉस में हम ऐड कर देंगे, क्या, लॉस में हम ऐड कर देंगे सेलिंग प्राइस को, तब जाके हमारी क्या निकल जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। लॉस में हमने क्या किया, इस सेलिंग प्राइस को ऐड कर दिया, हमें क्या निकल गई, हमारे पास निकल कर आ गई है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक और फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें दे के रखा हुआ है लॉस और हमें दे के रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस और हमसे बोला जाए कि हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है जो कि हमें दिख रही है नेगेटिव फॉर्म में, हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि सेलिंग प्राइस हो जाए पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर आके सेलिंग प्राइस हो जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में। लॉस को कर देंगे हम आरएचएस साइड ट्रांसफ़र, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, आरएचएस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला रटा था, उससे दो और फॉर्मूले हमने बना दिए हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब थर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, थर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट। ये बार बार मैं आपके लिए ही लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है, सारे फॉर्मूलेज में एक साथ लिख रही हूँ ताकि आप कॉपी में नोट डाउन कर लो और पेपर्स के वक्त और जब आप रिवाइज करो आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ वहाँ आपको देखना ना पड़े, सारे फॉर्मूलेज आपको एक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की तो मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं जिसको हम गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट निकलता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, ये क्या हो गया, हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम अगर बात करें किसकी, हमारे फोर्थ फॉर्मूले की, हम किसकी बात करें, अगर हम हमारे फोर्थ फॉर्मूले की बात करें। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉस का फॉर्मूला लिख देंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लॉस लिखना होगा। लॉस भी निकलता है कॉस्ट प्राइस पर और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं हम, परसेंट निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन टू परसेंट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ किसका,
अगर हमें क्या दे के रखा हुआ है, अगर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, अगर हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दे के रखा हुआ है, हमें दे के रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे के रखा हुआ है, उसके बाद हमें दे के रखा हुआ है गेन परसेंट, जिसको हम प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं। तो तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम हमारा आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। दे के क्या रखा हुआ है, दे के हमें रखा हुआ है गेन परसेंट दे के रखा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, अगर हमें दे के रखा हुआ है गेन परसेंट, तब हम क्या करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट, जो भी गेन परसेंट है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। जब भी हमें गेन परसेंट दे के रखा हो, कॉस्ट प्राइस दे के रखा हो, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में इतना? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? अब ऐसे ही अगर हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस, लेकिन गेन परसेंट ना देकर अगर क्वेश्चन में दे के रखा हो लॉस परसेंट, तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर लिखे हम, कहाँ पर लिखे, ये आपने नोट डाउन कर लिया है? मैं रब कर दूं यहाँ पर, ये मैं रब कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है हमारा 6th फॉर्मूला। अगर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन में देके रखा हुआ है लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस, तब हम क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। गेन परसेंट था तो क्या किया, प्लस किया, लॉस परसेंट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाम से ही समझ आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हमारा 6th फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया, 6th फॉर्मूला, ठीक है। इतना आया समझ में? लेकिन अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दे के रखा है, अगर हम इस फॉर्मूले का देखें, अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, दे के क्या रखा हुआ है, दे के रखा हुआ है हमें सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे इस फॉर्मूले को। मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं। ये फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया। अब इससे ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला बना सकते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस। निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के साथ जो ये दे के रखा है ना, हमें उसको ट्रांसफ़र कर देना होगा। कहाँ पे, उस साइड ट्रांसफ़र कर देना होगा। जब हम उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस, हम उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा 100, ठीक है। समझ में आया? अब ये किस में दिख रहा है, 100 प्लस गेन परसेंट हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, हमें दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं हमें दिख रहा है ये न्यूमरेटर में। तो अपोजिट साइड जाएगा तो किस साइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 100 प्लस गेन परसेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पे लिख देंगे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही रहने देंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया, इसको जस्ट हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी अपोजिट करना था वो कर दिया। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। इससे हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट फॉर्मूला किस लिए करना है हमें, गेन परसेंट की बात हो गई, निकालना कॉस्ट प्राइस ही है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस, तब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला रट लिया, बस इससे ही हम क्या बना सकते हैं, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस के लिए। कैसे, हमें दिख रहा है कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ट्रांसफ़र कर देंगे अपोजिट साइड, मतलब सेलिंग प्राइस की तरफ इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ये किया वैसे ही हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, निकाल रहे हैं हम सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, 100 है किस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, हमें दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में 100, अपोजिट साइड जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। और साथ में क्या है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। आया समझ में, तो ये हमारे फॉर्मूलेज मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, एक कॉपी में ये सारे फॉर्मूलेज आप लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ होना ही होना है, ठीक है। समझ में आया। अब आगे क्या दे के रखा है, आगे हमें क्वेश्चन दे के रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉय, ठीक है, टॉय का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। वी हैव कॉस्ट प्राइस ₹72, कॉस्ट प्राइस हमें दे के रखी हुई है 72, सेलिंग प्राइस हमें दे के रखी है ₹80, प्रॉफिट भी दे दिया है, प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है ₹8। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमें क्या निकालना है, हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है, क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रॉफिट की वैल्यू दे के रखी हुई है 8, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 72, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट करेंगे 8 1 ज़ा 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 9 ज़ा 72, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे आंसर बन रहा है 100/9, साथ में क्या लग जाएगा, परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट का आ जाएगा, ठीक है, परसेंट का साइन आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हम या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें या फिर क्या करें, या फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। हम कर देंगे 100 को 9 से डिवाइड, तो क्या आएगा 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आया, ये 0 नीचे उतारा, देन अगेन 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे फिर 1 आ गया, ठीक है। डेसिमल में अगर हम जाएं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, देन अगेन 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे यहाँ पे 1, अगेन 0 लगा देंगे, 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1, और ऐसे ही होता जाएगा। तो अगर हम डेसिमल में बात करें हमारा आंसर क्या आएगा, डेसिमल में बात करें तो हमारा आंसर आएगा 11.11%, ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हमें डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आएगा 11, और जो आया है हमारा रिमाइंडर वो चला जाएगा
वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 11 1/9%। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देके रखा है फाइंड द लॉस परसेंट। हमें क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें देके रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, हमें देके रखा हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें लॉस ही नहीं पता है तो हम लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लॉस निकालना होगा। हमें क्या दिख रहा है हेयर, हमें दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉस का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे के रखी हुई है, ₹120। सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹100। तो आंसर क्या आ रहा है, ₹20 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब लॉस कितना आया है, लॉस हमारा आया है ₹20। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। लॉस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 120 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ रहा है 50/3%। क्या आ रहा है आंसर, 50/3% आ रहा है। अब ये 50/3% को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं एंड उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के अलावा हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 माइनस किया, यहाँ पे 2 आया एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 3 6 ज़ा 18 माइनस किया, यहाँ पे 2 आया, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अब हमें आगे सॉल्व करना है तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। 3 6 ज़ा अगेन 18 माइनस किया, 2 बचा, फिर 0 लगा के 3 6 ज़ा 18। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, तो हमें आगे इतना नहीं बढ़ाना है। हम क्या कर देंगे, 16.67 राउंड ऑफ करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 6 6 6 आता ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करके लिख देना है 16.67%। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने लिख दिया है डेसिमल फॉर्म में। लेकिन अगर हमें लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल रिमूव करना होगा। तब हमारा आंसर क्या आएगा, 16, जो रिमाइंडर बचा है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड ये चला जाएगा जिससे हमने डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 2/3%। ठीक है, आया समझ में। तो बस हमें ऐसे ही निकाल लेना है हमारा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या आ रहा है, 50/3%, 16.67% एंड 16 2/3%। ठीक है, आया समझ में। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट देके रखा हुआ है हमें एग्जाम्पल 12।
एग्जाम्पल 12 हमसे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। क्या कॉस्ट दे के रखी हुई है फ्लावर वास की, ₹120। मतलब ये जो ₹120 है ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। हमसे बोला जा रहा है अगर शॉपकीपर उसे सेल कर रहा है 10% के लॉस पर, ठीक है, लॉस परसेंट हमें दे के रखा हुआ है। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड। हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या प्राइस फाइंड आउट करनी है, हमें वो प्राइस फाइंड आउट करनी है जिस पे शॉपकीपर ने सोल्ड किया होगा, मतलब हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस। क्या करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं गिवन, क्या क्या दे के रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्लावर गिवन, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्लावर, जिसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में CP। ठीक है, कितना दे के रखा हुआ है, ₹120। उस पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट कितना दे के रखा हुआ है, लॉस परसेंट हमें दे के रखा हुआ है 10%। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SP। हमें करना है क्या, फाइंड आउट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस निकालने का, क्या था, अगर हमें दे के रखा हुआ है लॉस परसेंट, तब हम क्या करते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यही था फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था। कुछ नहीं करना है, बस इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे, सेलिंग प्राइस है, 100 में से हमें लॉस परसेंट माइनस करना है, मतलब लॉस परसेंट कितना है 10%, तो हम क्या कर देंगे 100 में से 10% माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दे के रखा हुआ है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 100 माइनस 10 आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 12 9 जा कितना हो जाएगा, 12 9 जा हो जाएगा यहाँ पे ₹108। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस हमारी आ रही है ₹108। क्या आई सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी आई है ₹108। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लावर वास है वो शॉपकीपर ने कितने में बेचा होगा, उसने बेचा होगा ₹108 में। ठीक है, इतना आया समझ में, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन एंड देन फिर हम सेकंड तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखे क्या रखा हुआ है, लॉस परसेंट, और हमें क्या पता है लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस भी दे के रखी हुई है, लॉस परसेंट भी दे के रखा हुआ है, तो हम लॉस तो निकाल ही सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर हमें पता है लॉस परसेंट निकलता है। कॉस्ट प्राइस पर क्या निकलता है, लॉस परसेंट निकलता है। ठीक है, समझ में आया।
तो इस पे हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे के रखी हुई है 120, लॉस परसेंट है 10%, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे, लॉस कितना आ रहा है, लॉस हमारा आ रहा है ₹12। लॉस कितना आ रहा है, ₹12 हमारा लॉस आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। लॉस मिल गया, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, लॉस मिल गया है और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है। तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देते हैं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस कितनी है 120, लॉस कितना आया ₹12, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹108। सेलिंग प्राइस का आंसर क्या आ जाएगा, ₹108। पहले किया था सॉल्व, तब क्या आया था, तब भी ₹108 ही आया था। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या निकाल लिया है यहाँ, सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने आपको कैसे बताया था, लॉस के फॉर्मूले से ही हमने इसे डिनोट किया था। कैसे, लॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रहता है, याद आ रहा है, ऐसे ही बताया था। फिर हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, और लॉस इस तरफ चला जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, बस वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है, आया समझ में। और रही बात इसकी, तो ये भी एक फॉर्मूले से बनता है। ये जो लॉस निकालने का तरीका होता है वो भी एक फॉर्मूले से निकलता है। कैसे, हमने क्या पढ़ा था, लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यही था। ठीक है, अब हमें लॉस निकालना है। हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट क्या है, 10 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑलरेडी लॉस परसेंट, यहाँ पर है लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस हमें दिख रही है किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे। यहाँ पे है 100 तो यहाँ पे चला जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय 100 है, अपोजिट साइड चला गया तो किस फॉर्म में हो गया, डिवीजन फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारा लॉस, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंट कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना है ₹120, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लॉस। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो लॉस कितना निकल रहा है, लॉस हमारा निकल रहा है ₹12। लॉस कितना निकल रहा है, ₹12 निकल रहा है। मतलब ये जो हमने किया है ये हमने फॉर्मूले के थ्रू ही किया है। आया समझ में, इसमें भी फॉर्मूला पुट किया, इसमें भी फॉर्मूला पुट किया, दोनों तरीके से आंसर हमारा 108 आ रहा है। लॉस यहाँ पे निकल गया, अब इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस वाला उसको भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आया समझ में, तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 हमसे क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। सेलिंग प्राइस दे के रखी हुई है कितनी, ₹540। ठीक है, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%। हमें क्या दे के रखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है, और हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार।
जिसको हम SP से भी डिनोट कर सकते हैं। कितनी दे के रखी है? ₹540। उसके बाद हमें क्या दे के रखा हुआ है? हमें दे के रखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट। कितना दे के रखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट? 20%। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है और साथ में हमें सेलिंग प्राइस दे के रखी हुई है और हमसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला उसका रहता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जिसे हम गेन परसेंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसमें कर देना है वैल्यू को पुट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 है ऊपर, 100 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दे के रखा हुआ है? ₹540, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 540। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो परसेंटेज लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट आंसर में भी परसेंटेज लगा सकते हो। फॉर्मूले पे भी लगा सकते हो परसेंटेज और डायरेक्ट आंसर पे भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है? सॉल्व कर देना है। 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई बाय 540 है, साथ में क्या है? परसेंटेज का साइन। निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, यहाँ पे परसेंट नहीं लगेगा, दूसरे फॉर्मूले में लगेगा जहाँ पे हमें परसेंट निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 5 10 हो जाता है एंड 2 6 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। देन अगेन 6 1 6 एंड 6 9 54, साथ में 0 लग जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे आंसर लिख देना है। क्या आएगा आंसर? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 540 आंसर आएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? रुपीज़ का साइन। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है ₹450। क्या आ रही है? ₹450। कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट फार्मूला पुट किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट करी एंड हमारा आंसर निकल गया है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसको भी करने का एक और तरीका है। कैसे करेंगे उसे? हमें क्या बोला गया? हमें फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। हम क्या मान लेते हैं? हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? हम मान ले रहे हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस है X। हम क्या मान रहे हैं? हमारी कॉस्ट प्राइस क्या मान ली हमने मान ली X। ठीक है, क्या मान लिया हमने? कॉस्ट प्राइस X मान ली है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्रॉफिट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। प्रॉफिट परसेंट हमें क्या दे के रखा है? प्रॉफिट परसेंट सबसे पहले लिख देंगे। प्रॉफिट परसेंट हमें 20% दे के रखा है। सेलिंग प्राइस क्या दे के रखा है? सेलिंग प्राइस ₹540। ठीक है, इतना आया समझ में? हमें क्या पता है कि प्रॉफिट किस पे निकलता है? प्रॉफिट हमारा निकल जाता है कॉस्ट प्राइस पर। कैसे? कॉस्ट प्राइस X मानी है तो X पर क्या निकल जाएगा? 20%। 20% निकल जाएगा। 20% मतलब परसेंट हटाएंगे, 20/100 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100, साथ में X लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये क्या मिल गया, हमें प्रॉफिट मिल गया है, इन अमाउंट हम मान लेंगे, ठीक है। हमें प्रॉफिट मिल गया है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे के रखी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब हम फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है किसका, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, जब हम क्या कर देंगे, जब हम क्या कर देंगे, या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस का ही ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस क्या कर देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है, ये फॉर्मूला रहता है। जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों ही तरीके से आंसर ला सकते हैं हम। कैसे लाएंगे, अगर हम इस फॉर्मूले से चलते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रहेगा आंसर, सेलिंग प्राइस क्या दे के रखी है, ₹540 इज इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस क्या मानी है हमने, एक्स मानी है, प्लस प्रॉफिट क्या माना है, प्रॉफिट हमने माना है 20x/100। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कर देना है सॉल्व। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम 100 आएगा। 100 एलसीएम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस ये क्या हो जाएगा 20x, ठीक है। यहाँ पर 100x कैसे हुआ पता है ना आपको, एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 100 है, हमें सेम चाहिए, इसको भी सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। तो बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 100x लिख दिया, 100x लिख दिया, माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय है 100, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या देके रखा हुआ है 540, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ₹540 है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब x क्या है, कॉस्ट प्राइस, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें 100 दिख रहा है, जो कि हमें दिख रहा है डिवीजन फॉर्म में, चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और जो 80 हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, वो चला जाएगा डिवीजन फॉर्म में, और यहाँ पर रह जाएगा x, यहाँ पर क्या रह जाएगा x, जो कि क्या है कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, 0 से 0 हमने क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया है, एंड देन फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का साइन आएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 120, मतलब यहाँ पर रहेगा 100, एंड यहाँ पर क्या आएगा, नीचे कहाँ चला जाएगा, 120 नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा 120। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर देना है सिंप्लीफाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, एंड यहाँ पे 6 9 ज़ा 54, 0 आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, ₹450। x की वैल्यू आई है 450, और ये 450 क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको। तो ये हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹450। हमने इससे पहले जो तरीके से करा था उसमें भी आंसर क्या आया था, ₹450 ही हमारा आंसर आया था, ठीक है। आया समझ में, आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है ट्राई दीज, ठीक है। ट्राई दीज में क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। बॉट अ चेयर, शॉपकीपर चेयर खरीद कर लाया, कितने की, ₹375। तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, तो ये 400 क्या है, सोल्ड बोला गया है, तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस चेयर की। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, प्रॉफिट तो चाहिए रहेगा, मतलब गेन तो चाहिए रहेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दे के रखा हुआ है हमें दे के रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस कितनी, ₹375। उसके बाद देके रखा हुआ है सेलिंग प्राइस, कितनी, ₹400। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल देंगे क्या, प्रॉफिट निकाल देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। कैसे आएगा प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, जब हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या दे के रखी हुई है, सेलिंग प्राइस ₹400 और कॉस्ट प्राइस दे के रखी हुई है ₹375। दोनों को माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा, ₹25। ये ₹25 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। क्या है ये, ₹25 हमारा प्रॉफिट है। अब हमारे पास हमारा प्रॉफिट आ गया, क्या हम प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट निकाल सकते हैं क्या हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। गेन प्रॉफिट कितना है, 25, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 375, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, निकाल क्या रहे हैं हम, गेन परसेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 कैरी गई, सॉरी 2 कैरी गई, तो 5 5 25 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 5 1 5 एंड यहाँ पे 5 1 5, 2 कैरी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 25, ठीक है। इतना आया समझ में। अब अगेन ये कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 15, 5 2 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, गेन परसेंट हमारा गेन परसेंट बन रहा है 20/3%। क्या बन रहा है गेन परसेंट, गेन परसेंट हमारा बन रहा है 20/3%, जिसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 20/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 3 6 18, यहाँ पर क्या बचता है 2, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा के करेंगे तो फिर से आ जाएगा 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 18, फिर 2 बच जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा, रिमाइंडर 2 आता रहेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख सकते हैं 6.67%, ठीक है। लेकिन अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करें तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना होगा, डेसिमल हटा देना होगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6, और जो रिमाइंडर बच रहा है न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड जिससे डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 6 2/3 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ठीक है।
आया समझ में? मतलब गेन परसेंट कितना निकल रहा है 20/3%, जिसको हम 6.67% भी बोल सकते हैं एंड 62/3% भी बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। ठीक है, एक आइटम है, उसकी कॉस्ट कितनी देके रखी हुई है, ₹50 देके रखी हुई है। इट वॉज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12%। हमसे बोला जा रहा है कि उस पर 12% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैंने आपसे बोला है, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकाल सकते हो, एक तो फॉर्मूला पुट करके। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, जल्दी से बताइए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, अगर हमें प्रॉफिट दे के रखा हो तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था 100 प्लस क्या कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये था हमारा सिंपल फॉर्मूला, जिसके साथ हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड बताया था, वरना दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकलता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो हम उसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, हमारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जैसे ही हमारा प्रॉफिट निकला तो सेलिंग प्राइस तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या रहता है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट परसेंट के थ्रू प्रॉफिट निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल देंगे, दोनों को सम कर देंगे, निकल क्या जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, दोनों मेथड से सॉल्व करके बताइए आपके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। ठीक है, दे के क्या रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितना दे के रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ₹50, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ₹50 लिख दिया। उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है, जिसे हम गेन परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है हमें 12%। निकालना क्या है, हमें निकालना है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है हमें, हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एसपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर हम उसे गेन परसेंट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 होगा, और मल्टीप्लाई बाय हम किसे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को कर देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें हम कर देंगे वैल्यूज को पुट। ठीक है, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 12/100। यहाँ पर 12 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कितना देके रखा हुआ था, हमें 12% देके रखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस देके रखा हुआ है 50, तो हम लिख देंगे 50। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 100 प्लस 12 कितना होएगा, 112, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, एंड यहाँ पर क्या है, 50 है। ठीक है, अब हम कर देंगे कैंसिल आउट।
0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल रही है? सेलिंग प्राइस हमारी निकल रही है यहाँ पे 56। कितनी निकली? रुपीज 56 सेलिंग प्राइस निकली है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? रुपीज 50 और सेलिंग प्राइस कितनी निकली है? प्रॉफिट ऐड करने के बाद रुपीज 56 सेलिंग प्राइस निकली है। ठीक है, समझ में आया? बस ये फॉर्मूला पुट किया और सेलिंग प्राइस हमारे हाथों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये मेथड सॉल्व कीजिए। दूसरे मेथड से सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? रुपीज 56 आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए इसे सॉल्व। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस है रुपीज 50। प्रॉफिट परसेंट कितना देके रखा हुआ है? प्रॉफिट परसेंट जिसे हम गेन परसेंट भी बोलेंगे, हमें देके रखा हुआ है 12%। मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकल जाता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट अगर हमें निकालना है इन अमाउंट, प्रॉफिट परसेंट हमें देके रखा हुआ है परसेंटेज में, लेकिन अगर हमें अमाउंट में आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस जो है रुपीज 50, उस पे 12% क्या है? 12% है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें पता है प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? रुपीज 50 मल्टीप्लाई बाय परसेंट हटेगा तो 12/100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड देन 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है रुपीज 6। क्या आ रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट आ रहा है हमारा रुपीज 6। ठीक है, इतना आया समझ में? अब प्रॉफिट निकल गया है और निकालना क्या है हमें निकालना है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला रहता है? सेलिंग प्राइस अगर हमें दे के रखा हुआ है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितनी है? रुपीज 50 है। प्रॉफिट अभी निकाला, कितना निकला है? रुपीज 6 निकला है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? रुपीज 50 प्लस रुपीज 6 कितना आ जाएगा? रुपीज 56 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? पहले भी जिस मेथड से करा था, फॉर्मूले के थ्रू करा था, हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा था रुपीज 56। अभी जिस मेथड से करा है तब भी आंसर सेम आ रहा है, रुपीज 56 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है ना, आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 250। क्या बोला है? आर्टिकल जो है कितने का बिका है? रुपीज 250। सोल्ड देके रखा है, मतलब रुपीज 250 क्या है? सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की। ठीक है, इतना आया समझ में? विथ अ प्रॉफिट ऑफ 5%, और बोला जा रहा है कि उसमें कितना प्रॉफिट लगा है? 5%। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें प्रॉफिट क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? हमसे पूछा जा रहा है कि कितने का खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सबसे पहले तो देखे क्या रखा हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस देके रखा हुआ है SP इज इक्वल्स टू रुपीज 250। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कितना देके रखा हुआ है? प्रॉफिट परसेंट जिसे हम गेन परसेंट भी बोलेंगे 5%। ठीक है, तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मतलब CP हमें निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट जिसे हम
प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को कर देंगे हम पुट। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट हमें 5 दे के रखा हुआ है 5%, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है ₹250, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250। अब हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आएगा 105 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 250। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम 5 की टेबल से करें, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिख रहा है और कुछ भी सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई और कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 5000। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 21। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। 5000 को क्या कर देंगे हम, 21 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे। तो 21 2 ज़ा क्या होता है, 42 होता है। ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 3 ज़ा क्या होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 21 4 ज़ा क्या होता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। 84 आ रहा है या फिर 63। 84 हम ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ा 63 ले लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा और हम क्या करेंगे, 0 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, क्या आया, 170 आंसर आया है। ठीक है, तो 21 9 ज़ा कितना होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 21 8 ज़ा करके देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 आ रहा है कितनी बार में, 8 बार में 168 यहाँ पे आ रहा है आंसर। माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है रिमाइंडर 2 बच रहा है, हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर डेसिमल लगाया, क्या आया, क्या आया, यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, 1 0 लगाया यहाँ पे, लेकिन आगे नहीं हो पाएगा डिवाइड क्योंकि यहाँ पे 21 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 20 है। ठीक है, एक और ले लेंगे साथ में 0, तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एंड देन फिर क्या आएगा, देन फिर 9 ज़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 ज़ा आ जाएगा 189। मतलब 200 में से जब हम 189 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 11 बचेगा रिमाइंडर। मतलब बेसिकली हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो पॉइंट में निकलेगी, कितनी निकल रही है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹238.09। क्या निकल रही है, 238.09। समझ में आया। डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹238.09। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो था वो हमने पुट किया है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 किया तो 105 आया है। यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई बाय 250 था। ठीक है, इतना आया समझ में। सिंप्लीफाई किया तब हमारा आंसर यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है और कुछ आगे नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई। हमने 100 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 5000 आया एंड 5000 डिवाइडेड बाय 21 किया, तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹238.09। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पर आ गई है। आया समझ में, तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, आया समझ में इतना। अब इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, एक और मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो देखे क्या रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹250। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, 5%। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस, हमें देके नहीं रखी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। हम क्या मान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान रहे हैं। और जस्ट अभी मैंने बताया था जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम कॉस्ट प्राइस पे 5% क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रॉफिट लगा देंगे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हमने माना है एक्स, और एक्स पे 5% लग रहा है, एंड परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो बन क्या रहा है यहाँ पे बन रहा है x मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5x, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। मतलब प्रॉफिट अगर हम अमाउंट में निकालें तो क्या निकल के आया है, 5x/100 आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करें। ठीक है, इतना पता है हमें। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दें। सेलिंग प्राइस दे के रखा हुआ है ₹250, हम सेलिंग प्राइस की जगह लिख देंगे ₹250। कॉस्ट प्राइस हमने माना है x, हमने कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने निकाला है यहाँ पे 5x/100, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5x/100 लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, x के नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 और 100 का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें भी बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 100x प्लस 5x आ गया। इसको क्या बनाना है, 1 को भी 100 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम लेने हैं, तो 1 को 100 बनाने के लिए करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मतलब 100x हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ₹250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ₹250 इज इक्वल्स टू 100x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 105x/100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें दिख रहा है क्या, 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। हम क्या करेंगे, उसे इक्वल टू में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 105x। अब 105x हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, 105 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब ₹250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे होगा सिंप्लीफाई, कैसे होगा सिंप्लीफाई, यहाँ पर सेम वैसे ही हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड यहाँ पे 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, और आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ₹5000 डिवाइडेड बाय 21, और यहाँ पर क्या है, x, और x क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस। जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसे पहले भी हमने फॉर्मूले के थ्रू किया था, ये सेम आया था, और आंसर क्या निकल के आया था, आंसर निकल के आया था ₹238.09। तो यहाँ पर भी सेम वही आंसर आएगा। मतलब जो ये x है जिसको हमने कॉस्ट प्राइस माना है, उसकी वैल्यू क्या आई है, ₹238.09। दोनों ही मेथड से सॉल्व करने पर आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही मेथड सही है, आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो जो आपको समझ में आए। ठीक है, आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ लॉस ऑफ 5%। क्या बोला जा रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। और सोल्ड फॉर ₹540 दे के रखा है, मतलब आइटम 540 में बिका है, सोल्ड बोला है तो ये क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इतना आया समझ में? बोल क्या रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है सेलिंग प्राइस कितनी दे के रखी हुई है, ₹540, ठीक है। उसके बाद दे के रखा हुआ है लॉस परसेंट, कितना है, 5%। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, बस फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर लॉस दे के रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा, 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सेलिंग प्राइस से। आया समझ में? अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना देके रखा हुआ है, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। इतना आया समझ में? मल्टीप्लाई बाय है सेलिंग प्राइस, जो कि कितना देके रखा है, ₹540, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस 5 मतलब 95 मल्टीप्लाई बाय ₹540, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद क्या कर देंगे हम, उसके बाद 19 है, यहाँ पर 540 है, 540 आता है क्या 19 की टेबल में, देख लेते हैं। 19 4 ज़ा कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 4 9 ज़ा 36, 3 यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 76 आ रहा है, ठीक है। 19 3 ज़ा करके देख लेते हैं, 57 आ रहा है, और 19 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मतलब 54 आता ही नहीं है टेबल में, मतलब हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 5 की टेबल से ये दोनों हो रहे थे, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पर क्या हुआ, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी गया, तो 5 9 ज़ा 45 हो गया, ठीक है। आगे और कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 2 ज़ा कितना होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108 होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹108 एंड यहाँ का 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। इतना आया समझ में? निकाल क्या रहे हैं हम, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। अब हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 10800 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले अगर हम करके देखें, क्या 19 6 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा, 6 9 ज़ा 54, यहाँ पे 5 आएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 114 आंसर आ रहा है, और यहाँ पर 108 दे के रखा है, मतलब ये ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 19 5 ज़ा करके देख लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 95, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 ज़ा 95, ठीक है। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 में से 5 गया तो आंसर आया है यहाँ पे 3, ठीक है। एंड देन 10 में से 9 जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 13,
तो यहाँ पर हम 0 लेकर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर 114 तो आ गया था, अगर हम 19 7 सा करके देखें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 1 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 133 आंसर आ रहा है, यहाँ पर तो 130 है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 6 से लेकर देख लेंगे 114, माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा, 16 आंसर आया। अब हम इस 0 को भी नीचे उतार देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। आगे करके देख लेते हैं, 19 8 सा कितना होता है, 8 9 सा 72, 7 कैरी गया, 8 1 सा 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 152 आ रहा है आंसर, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 160। तो अब 19 9 सा करके देख लेते हैं, 9 9 सा 81, 8 कैरी गया, 9 1 सा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्या आ रहा है 171, लेकिन यहाँ पर तो 160 है, मतलब छोटा लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 19 8 सा 152 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8 बच रहा है माइनस करने पे। अब हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। डेसिमल लगा के हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिया, 80 आया है। 19 4 सा करके देखते हैं कितना आएगा आंसर, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 सा 4 प्लस 3 76, मतलब 4 सा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 76 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 एक और लगा दिया हमने, ठीक है। आगे और डिवाइड करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 19 2 सा 38 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। इतना इनफ है और आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं इस डिवीजन को। आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है ₹568.42। मतलब बेसिकली जब हम 10800 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, ₹568.42, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना आया है, क्या आपको समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। हमें क्या बोला गया था, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, बस वैल्यू पुट करी, कॉस्ट प्राइस हमारी निकल कर आ गई है, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसे भी हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट वाला किया था ना, सेम वैसे ही लॉस वाला कर सकते हैं हम। बस उसमें क्या था, प्रॉफिट था तो प्लस किया था, लॉस है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देके रखा हुआ है सेलिंग प्राइस, सबसे पहले तो निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमें देके रखा हुआ है ₹540। उसके बाद लॉस परसेंट कितना देके रखा हुआ है, लॉस परसेंट हमें देके रखा हुआ है 5%, ठीक है। तो लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लॉस भी किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो लॉस किस पे निकलता है, लॉस निकल जाता है कॉस्ट प्राइस पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर 5% क्या लग जाएगा, लॉस लग जाएगा। कॉस्ट प्राइस हम मान रहे हैं x, तो कॉस्ट प्राइस की जगह x लिख देंगे और यहाँ पर क्या है 5%, परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 5x अपॉन 100 आ रहा है। तो लॉस क्या आएगा, लॉस हमारा आ जाएगा 5x अपॉन 100, ठीक है। इतना आया समझ में, ये क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है। सेलिंग प्राइस निकल जाती है जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करते हैं। अगर लॉस है तो माइनस लॉस होगा, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी देके रखी हुई है, ₹540, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹540, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमने x मानी है और लॉस कितना निकाला है हमने अमाउंट में, 5x अपॉन 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 540 और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 100, ठीक है। 100 एलसीएम आया तो सॉल्व करने पे यहाँ पे 100x हो गया। इससे पहले भी बताया था 100x कैसे आएगा, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है, 540 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 5x, मतलब 95x डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, ₹540, 100 डिवाइडेड में है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, 59x है। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या है यहाँ पे, सॉरी 59 नहीं 95x है। अब दिख रहा है हमें 95x मतलब 95 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड में जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब ₹540 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x। ठीक है, इतना आया समझ में। देन सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 10 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, 5 1 5 एंड 4 कैरी गया तो क्या आ जाएगा, 5 9 45। ठीक है, सेम वैसे ही आपको दिख रहा है, इससे पहले किया था सेम ऐसे ही आंसर आ रहा था, फिर हमने 540 को 20 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, ₹10800 आंसर आया था। यही आया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹10800 और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, 19। तो जैसे हमने डिवाइड करके आंसर लेकर आए थे, जब हमने फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया था, सेम वही आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा फ्रैक्शन ही वही आया है तो आंसर भी तो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस मेथड से भी बाकायदा सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, आया समझ में, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ये जो फ्रैक्शन आया है ना, इसमें क्या आंसर आ रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाकर कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।